हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं। हर हाल यानी हर परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति हो, आप कोई मुराद मांगते हो, आप भगवान से प्रार्थना करते हो और मुराद मांगते हो, माँ मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, तो हम कीर्तन कराएंगे या प्रसाद चढ़ाएंगे या तेरा दर्शन करने आएंगे। तफाक से ऐसा नहीं होता। कृपा हो गई, हो गया, तो आपने कीर्तन भी कराया, प्रसाद भी चढ़ाया, दर्शन भी किया। तफाक से नहीं हुई तो क्या दर्शन करने आएंगे या प्रसाद चढ़ाएंगे या कीर्तन कराएंगे? क्यों? कि ये मैंने माना और ये काम नहीं हुआ। भगवान से भी सौदेबाजी चलती है, परमात्मा से भी सौदेबाजी चलती है कि ऐसा कर दोगे तो ऐसा करेंगे और ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं करेंगे। अगर पास हो गए तो प्रसाद चढ़ाएंगे और फेल हो गए तो क्या चढ़ाएंगे? नहीं चढ़ाएंगे। भजन क्या कह रहा है? भजन बोल रहा है हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। हर हाल में, तो हर हाल में तो पास और फेल दोनों हो गया ना। जो आपने माना पूरा हुआ या नहीं हुआ, तो हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं। हर परिस्थिति में, अगर बीमार हैं तो भी मुंह से शुक्राना निकले, अगर स्वस्थ हैं तो भी शुक्राना निकले। अगर बीमार है तो क्या होता है? जिस भी अंग में तकलीफ होती है, वो कोई भी अंग ले लो आप, पैर ले लो, हाथ ले लो, सिर ले लो, दांत ले लो, तो सारा दिन सिर्फ उसी का ध्यान रहता है और मुंह से क्या निकलता है? हाय दांत में बड़ा दर्द है। ये कभी नहीं निकलता कि बाकी हमारा शरीर स्वस्थ है। हे माँ आपके अनंत कोटि शुक्राने, सिर्फ एक ही दांत में दर्द है, लेकिन वो दर्द पूरे शरीर को किनारे कर देता है, लेकिन एक दांत का दर्द हिला के रख देता है और सारा ध्यान आपका वहां रहता है। बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ा दर्द हो रहा है। तो मुझसे ये कहाँ निकलता है कि तेरे शुक्राने कि बाकी मेरा शरीर स्वस्थ है? कहाँ निकलता है? भजन क्या कह रहा है? हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। कहीं जा रहे हैं, टक्कर हो गई, चोट लग गई, अब क्या? मेरे ही कर्म ऐसे हैं। सीधा सीधा जा रहे थे, पीछे से मार दी टक्कर, तब भी क्या निकलना चाहिए मुंह से? हे दाता तेरे अनंत कोटि शुक्राने कि खरोंची तो आई है, थोड़ी सी चोटी तो आई है, बाकी तो सही सलामत है। कुछ भी हो सकता था, हो सकता गिरते और ट्रक आ जाता, तब क्या होता? हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं। कौन शुक्र मनाता है? और जो मनाता है वास्तव में उनके घर खुशियों की बरसातें वास्तव में होती हैं, वास्तव में होती हैं। है याद जिन्हें दाता, हर दात मिले उनको। जिनको दाता की याद है, कब याद है? हर हाल में, हर परिस्थिति में, हर वक्त, श्वास में। श्वास आ रही है तो भी दाता की याद जुड़ी हुई है, श्वास जा रही है तो भी उस परमात्मा की याद जुड़ी हुई है।
है याद जिन्हें दाता हर दात मिले उनको। दात किसको कहते हैं? हर चीज मिले उनको। मन में भाव उठा, पूरा हो गया। मन में भाव उठा, पूरा हो गया। मन में इच्छा आई, पूरी हो गई। कैसे? जब श्वासों में वो रम जाए, जब रोम रोम में वो रम जाए, जब लगे कि वो ही वो है। ये शरीर वास्तव में उसकी कृपा से ही चल रहा है। वो ही वास्तव में वो ही है। अगर वो है तो शरीर चलायमान है। और जिस दिन शरीर से उसने नाता तोड़ा, शरीर स्थिर, वास्तव में वो ही है। और वो जब हर पल याद रहता है, आप खाना बना रहे हो तो भी याद है, आप घर में डस्टिंग कर रहे हो तो भी याद है, आप किसी से बात कर रहे हो तो भी याद है। उसका ध्यान, उसकी याद अगर बनी रहती है तो उसके घर खुशियों की होती बरसात है। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। बिन मांगे दुनिया की सौगात मिले उनको। किनको? बिन मांगे, मांगा नहीं, खाली मन में भाव उठा। बिन मांगे दुनिया की सौगात मिले उनको। किन्हें? है याद जिन्हें दाता हर दात मिले उनको। सुख पाके जो सुख में नहीं मन भर माते हैं, पुण्य कर्म जागृत हो गए, ईश्वर की कृपा हो गई और सुख ही सुख मिलने लगे। और अगर मन को नहीं भरमाते, इधर उधर नहीं भटकते, सिर्फ एक ही नाव पे सवारी करते हैं, दर बदर नहीं भटकते, दल बदलू नहीं होते, कभी इस दर तो कभी उस दर अगर नहीं होते तो उन्हें क्या मिलती है? दुनिया की हर सौगात मिलती है उन्हें। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। है याद जिन्हें दाता हर दात मिले उनको, हर दात मिले उनको। बिन मांगे दुनिया की सौगात मिले उनको। सुख पाके जो सुख में नहीं मन भरमाते हैं, नहीं मन भरमाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं, उनके घर खुशियों की। ज्यादा में सब्र कीजिए, थोड़े में गुजर कीजिए, ज्यादा में सब्र कीजिए, थोड़े में गुजर कीजिए, फिर उनकी रहमत से दामन को भर लीजिए, फिर उनकी रहमत से दामन को भर लीजिए। ये शिक्षा जो माने वो ही सुख पाते हैं, ये शिक्षा जो माने। ज्यादा में सब्र कीजिए, बहुत ज्यादा हो गया, परमात्मा की रहमत की बरसात हो गई, उनकी कृपा दृष्टि हो गई, उनकी दया दृष्टि हो गई और अपार मिला, उनको अपार मिला। ज्यादा में सब्र कीजिए, थोड़े में गुजर कीजिए, और कर्मानुसार थोड़ा है, कर्मानुसार थोड़ा है तो क्या करें?
सबर करें, शिकायत नहीं। कर्मानुसार थोड़ा है तो क्या करें, सबर करें, शिकायत ना करें। और अगर ज्यादा है तो गुमान ना करें। ज्यादा में सबर कीजिए, थोड़े में गुजर कीजिए। ज्यादा में सबर कीजिए, थोड़े में गुजर कीजिए। फिर उनकी रहमत से दामन को भर लीजिए। फिर उनकी रहमत से दामन को भर लीजिए। अगर हम ज्यादा है और गुमान नहीं है और थोड़ा है तो आराम से गुजर कर रहे हैं, तो क्या है, दामन खुशियों से भर जाता है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा देख रहा है कि इसको इतना दिया, इसको घमंड नहीं आया। और जब छीन लिया, परीक्षा ली, तो भी इसने शिकायत नहीं करी। क्या कहा? हर इच्छा, वो भी तेरी रजा और ये भी तेरी रजा। जब कुछ ना था तो भी तेरी रहमत, और आज सब कुछ है तो भी तेरी रहमत। वो भी तेरी अदा और ये भी तेरी अदा। वो भी कृपा की बरसात और ये भी कृपा की बरसात। जब कुछ नहीं होता तो भी कृपा की बरसात होती है, और जब सब कुछ होता है तो भी कृपा की बरसात होती है। आप पूछो ऐसा कैसे? कुछ नहीं है तो कृपा की बरसात कैसे हुई? जब कुछ नहीं है, सिर्फ आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु है, इच्छा पूर्ति हेतु नहीं है, तो इसलिए कृपा की बरसात होती है। क्योंकि जब आपके पास सिर्फ आवश्यकताओं की पूर्ति है और इच्छाएं हैं पूरी नहीं हो रही, तो आप क्या करते हो? तन्मयता से उसकी पुकार करते हो, इंटरनली उसको याद करते हो। और जब अंदर से आप याद करते हो तो उसकी रहमत की बरसात हो जाती है। और जब रहमत की बरसात हो जाती है तो वो भर भर देती है, वो उलिचते जाती है। ले, कितना चाहिए, ले और ले। फिर वो हजारों हाथों से देती है और फिर इंसान 2 हाथों से बढ़ता है। वो बढ़ती जाती है, आप देते जाते हो, लेकिन फिर भी भंडारे भरे रहते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय, माँ के प्यार की जय। ये उसकी अदा है, ये उसकी रहमत है, ये उसकी नूरानी कृपा है। ये शिक्षा जो माने वो ही सुख पाते हैं। कौन सी शिक्षा? हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं। उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। तो कौन सी शिक्षा माननी है? हर हाल में, जैसी भी परिस्थिति हो, सुख हो या दुख, धूप हो या छांव, शूल चुभे या फूल मिले, शुक्राना गाते रहना है, गाते रहना है, गाते रहना है। शुक्र करते रहना है कि हे दाता, अगर आज शूल चुभा है तो निश्चित ही जिंदगी में फूल आएंगे ही आएंगे। क्योंकि सुख और दुख जीवन की ये 2 पहलू है। अगर सुख है तो दुख आना ही आना है। अगर आज बहुत खुशियां हैं तो ध्यान रखो कि गम भी आएगा, और बहुत गम है तो ध्यान रखो कि खुशियां भी आएंगी। फूल के साथ कांटा जुड़ा हुआ है, धूप के साथ छांव जुड़ी हुई है। तो सुख और दुख सिक्के के 2 पहलू हैं जिसे कोई भी रोक नहीं सकता। इसलिए जब सुख हो तो गुमान मत करो, और अगर दुख हो तो घबराओ नहीं। क्योंकि ध्यान रखना, अगर घनेरी रात है तो निश्चित जानो सुबह होगी ही होगी। अगर रात है तो सुबह होगी होगी। बस आपको करना क्या है? सब्र करना है और शुक्राना करना है।
हर हाल में दाता का शुक्राने गाते जाना है। जैसी भी परिस्थिति है बस शुक्र मनाते जाना है। सब सुख देने वाले दाता को ना भूले, सब सुख देने वाले दाता को ना भूले। सतगुर खुशियों के संग झूले में ही झूले, सतगुर खुशियों के संग झूले में ही झूले। आदेश जो सतगुर का मन में बसाते हैं, आदेश जो सतगुर का जो मन में बसाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। सब सुख देने वाले दाता को कभी न भूलें। सतगुर खुशियों के संग अपने सतगुर के साथ जो सतगुर ने खुशियां बांट रखी हैं, उनके साथ ही हम महकते रहें। और आदेश जो सतगुर का मन में बसाते हैं, उनके घर खुशियों की बरसातें होती हैं और होती रहेंगी, जो हर हाल में अपने परमात्मा का शुक्र मनाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार होंगे कि सुख है या दुख है। नमो नमो गुरुदेव तुझको